हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो गाइज़, अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाना है। और जब रात में किचन अच्छे से क्लीन करके सो तो काम सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर किचन में साफ़ सफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। और मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि उसने रात में बोला था कि उसे सूजी का हलवा ले जाना है। मैं उससे एक दिन पहले ही पूछ लेती हूँ कि उसे क्या ले जाना है, क्योंकि बच्चों के फेवरेट अगर लंच बना के दो, जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें मन है खाने का, तो वो लंच फिनिश करके आते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ बना के दे दो तो उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बेटी ने सूजी का हलवा बोला था, तो ये मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। लेकिन मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मैंने उसमें नहीं डाला। और अब मैं अपनी बेटी को उठा के ले आई हूँ। अभी वो पूरी नींद में है। बच्चों को सुबह उठाना स्कूल भेजने के लिए बहुत ही मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम से पहले उठ के लंच बना के फ्री हो जाती हूँ, ताकि अगर ये उठने में नखरा करे या 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो भी स्कूल जाने में लेट ना हो और मैं टाइम पे इसे तैयार कर पाऊँ। और मैं सुबह में इसे पानी पीने के लिए देती हूँ 1 गिलास, क्योंकि ये आदत अच्छी होती है। सुबह उठते ही बच्चे हों या बड़े, सबको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। तो मैं इसे सुबह सुबह 1 गिलास पानी देती हूँ, फिर ये पी के फ्रेश होने जाती है। अभी इसे कभी पैर दर्द करता है, कभी सिर दर्द करता है, बहुत मुश्किल से मुझे रेडी करना पड़ता है। और जब तक वो फ्रेश होकर नहाने गई है उतने देर में मैं उसका बैग रेडी कर देती हूँ। बैग में लंच बॉक्स, वाटर बोतल और जो भी बुक्स, स्टेशनरी वगैरह है, मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ ताकि कुछ छूटे ना। इसके स्कूल में 2 लंच बॉक्स देने होते हैं, एक फ्रूट लंच के लिए और एक नॉर्मल लंच, जिसमें 11 बजे के करीब में जब ब्रेक होता है तो उस टाइम बच्चे खाते हैं। तो मैंने दोनों लंच बॉक्स रख दिए हैं। अब मैं इसे रेडी कर रही हूँ। नहाने के पहले इसके सारे नखरे होते हैं, नहाने के बाद बिल्कुल इंजॉय करते ही ये तैयार होती है। अभी मैं इसे जॉनसन का क्रीम पाउडर लगा रही हूँ ताकि चेहरा फ्रेश फ्रेश सा फील हो। और नहाने के बाद ये बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है, तो इसके बाद से मुझे टेंशन नहीं रहती है। फिर ये फटाफट रेडी भी हो जाती है और अपना नाश्ता भी कर लेती है और बिल्कुल इंजॉय करती हुए स्कूल जाती है। उठने के टाइम में ही इसे थोड़ा 10-15 मिनट टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे रेडी करने में। और अब मैं इसे सॉक्स पहना रही थी तो ये मेरे साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि जब मैं इसे सॉक्स पहनाती हूँ तो ये कहती है, मम्मा मैं महारानी हूँ, मैं आराम से बैठी और आप मुझे पहना रहे हो। तो जब भी मैं इसे सॉक्स पहनाती हूँ बिल्कुल ऐसे ही बैठ के एंजॉय करती है ये और मुझे चिढ़ाती है। तो इस तरह ये फटाफट रेडी हो गई। अब मैंने इसे दे दिया थोड़ा हलवा खाने के लिए, क्योंकि जब ये स्कूल जाती है तो इसे फ्रूट लंच करना होता है और सुबह इसे इतनी भूख नहीं होती है, तो जितना इसका मन हो मैं उतना ही खिला के भेजती हूँ, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। इसलिए मैं बस थोड़ा सा ही हलवा लेके आई थी कि ये थोड़ा बहुत खा ले, 2-4 चम्मच, जितना भी इसे भूख रहता है बस उतना ही खा लेती है और फिर ये स्कूल के लिए निकल जाती है। तो अब हम नीचे आ चुके थे क्योंकि कैब वाले भैया आ गए थे, उन्होंने फ़ोन किया तो मैं इसे लेके नीचे आ गई और अभी ये स्कूल के लिए निकल रही है। और हमारे गली में भी बिल्कुल रोड वगैरह बन रहे हैं और बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा ये बालू और सीमेंट आप देख रहे हो चारों तरफ फैला हुआ है। इसी कंस्ट्रक्शन के काम के कारण मेरे घर में 2-2 दिन 3-3 दिन पे डस्टिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि मतलब देखने में खुद ही अच्छा नहीं लगता है। और उसे स्कूल भेज के और मैंने जो भी नाश्ता वगैरह बनाना था बना चुकी थी, तो मैं फ्री हो गई थी, तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर 2 दिन 3 दिन पे शैम्पू करना पड़ता है, नहीं तो बाल अजीब सा गंदा हो जाता है और कंघी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि कंघी लगता है कि बाल में फंस रहे हैं, बाल उलझ रहे हैं। तो मैं गर्मियों में हर 2 दिन या 3 दिन पे कोशिश करती हूँ शैम्पू कर लूँ। शैम्पू करके थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाता है और बाल भी साफ़ सुथरे रहते हैं। ऐसे भी गर्मियों में 2-2 दिन पे शैम्पू करना भी चाहिए। तो शैम्पू वगैरह करके मैं नहा के जब आ गई थी तो मैंने अपना डेली केयर रूटीन जो अपना नॉर्मल फॉलो करती हूँ, जैसे बाल में सीरम लगाना या फिर चेहरे पे टोनर लगाना या हल्की लाइट बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बिंदी, सिंदूर या लिपस्टिक, जो भी मतलब डेली यूज़ का चीज़ है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लगाना। बहुत को देखा है कि बिल्कुल ही मतलब घर में रहते तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं हल्का बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो उसके बाद मैं पूजा करने चली गई, फिर मैंने नाश्ता किया, बाबू उठ गई तो मैंने उसे नहला दिया और अब मैंने उसे कपड़ा वगैरह पहना दिया है।
इसकी बहुत अच्छी मालिश हो गई। और अभी ये जब मैं इसे तैयार करती हूँ तो ये बार बार भागती है, फिर इसे पकड़ पकड़ के मुझे रेडी करना पड़ता है। जब भी कुछ करो फिर भागेगी, फिर पकड़ो फिर भागेगी, ऐसे ये मतलब बदमाशियाँ करते रहती है। पर अच्छा लगता है, बच्चे तो ऐसे बचपन में करते ही हैं, शायद हमने भी किया था, आज हमारे बच्चे भी करते हैं। तो बचपन होता ही है बदमाशियों से भरा हुआ, थोड़ी बदमाशियाँ, थोड़ी मस्ती, थोड़े नटखट। और बच्चे जब नटखट होते हैं, घर में बदमाशियाँ करते हैं, तो घर बच्चों का लगता है कि हाँ भाई चलो बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और अभी तो ये अकेले रहती है तो अभी उतनी ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं कर पाती है, बस इधर से उधर भागेगी या मेरे पीछे पीछे घूमते रहेगी। जब दिव्यांशी आ जाती है फिर दोनों बहनें मिल के बहुत तूफ़ान मचाती हैं। और अभी ये बिल्कुल फुल इंजॉय मूड में थी, क्योंकि अभी नहा वहा के फ्रेश हो चुकी है, तो ये बस डांस वगैरह कर रही है। और ऐसे ही बस दिन भर मम्मा मम्मा करके मेरे से चिपकी रहती है। तो अब मैं उसे खाना खिला के फ्री हो गई थी और दिव्यांशी को स्कूल से आने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम बचा हुआ है तो घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से फ्रिज में मलाई रखी थी और मेरा घी भी जो डेली यूज़ वाला है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मैंने मलाई सोचा कि निकाल लूँ, इसलिए मैंने फ्रिज से जब मलाई निकाली तो जब मेरा ब्लेंडर निकाला तो वो ब्लेंडर मेरा ख़राब हो गया था, जिससे मैं मलाई से मक्खन निकालती हूँ। फिर मैंने ये सारी मलाई मिक्सी के जार जो होता है ना, जूसर जार, उसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें जूसर जार में डाल के और 1-2 बार चला देने पे ना बिल्कुल अच्छे से मक्खन अलग हो जाता है। फिर इसकी घी भी अच्छे से निकल जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। पहले मैं हाथ से करती थी तो बहुत मेहनत लगता था, हाथ दर्द करने लगता था, और सबसे आसान तो मुझे ब्लेंडर से निकालना लगता है। पर अब जब मेरा ब्लेंडर ख़राब हो गया तो मुझे मिक्सर से निकालना पड़ा है, जूसर वाले जार से। तो अभी मैं बस इसे 1-2 बार चलाऊंगी तो फिर मक्खन अलग हो जाएगा। और जब मक्खन अच्छे से निकल जाएगा तो मैं इसे एक बर्तन में खाली कर लूँगी और 10 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दूँगी। अगर मक्खन को 10 मिनट फ्रिज में डाल के उसके बाद घी निकाला जाता है ना, तो काफ़ी अच्छे से घी निकलता है, बहुत ही अच्छा, मतलब घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसके घी निकालने के बाद जो वो जला हुआ बच जाता है वो बहुत ही कम बचता है। अभी आप देखना मेरे वीडियो में आगे ऐसा करने से कितना अच्छा घी निकलेगा। और ये देखिए मेरा मक्खन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था, तो मैंने फ्रिज में रखने के बाद जब इसे कढ़ाई में डाला है तो अब ये पिघलना स्टार्ट हो गया है और इतनी जल्दी में ये घी बन के रेडी हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 10 मिनट काफ़ी है। और जब तक मैं किचन में ये सारे काम करती हूँ, मेरी बेटी बस मेरे आगे पीछे घूमते रहती है, कभी कोई ड्रॉर खोलेगी, कभी बर्तन उठाएगी, मतलब बिल्कुल ही आगे पीछे हटती नहीं है, वो पूरे टाइम मेरे ही पीछे घूमते रहती है। और इधर देखिए मेरा घी भी फटाफट रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा मलाई का जो वो बचता है ना वो बचा हुआ है, बाकी सारा घी है। और ऐसे निकालने से पहले मैं निकालती थी ना तो घी कम निकलता था और इसका वेस्टेज वाला जो है ना वो ज़्यादा रह जाता था, पर अब ऐसे नहीं है। अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से घी निकालती हूँ तो मेरा घी अच्छे से निकलता है और वेस्टेज जो उसका बच जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में बचता है। ये देखिए मेरा घी बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में खाली कर लूँगी, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ तो एक्स्ट्रा निकला नहीं है, तो मैंने पहले चम्मच से रखा, फिर मैंने देखा कि बिल्कुल अच्छे से घी है निकल चुका है, तो फिर मैंने डायरेक्ट ही इसे बर्तन में खाली कर दिया। ये आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा मलाई का जो बचा हुआ निकला है और बाकी सारा एक टिफ़िन भर के मेरा घी निकल गया है। तो अब ये घर पे घी निकालना सबसे सही तरीका होता है, मतलब समझ लो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूध भी यूज़ हो गया और दूध से अच्छी मलाई निकली तो उससे घी भी हो गया, जो घर का बिल्कुल देसी घी जिसको कहते हैं ना वो हो गया। क्योंकि बाहर का घी पता नहीं कैसा होता है, मतलब उसमें मिलावट तो होती ही है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो घर के घी में होता है। और मैं इसे थोड़ा सा लाल कर देती हूँ क्योंकि मुझे सौंधा घी बहुत पसंद है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।